अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो मेरा नाम है रियाज हुसैन और आप देख रहे हैं ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल, जिस पर आपको बहुत सी ट्रेडिंग के हवाले से टिप्स मिला करती हैं वीक में 2 दफ़ा। तो अपना प्राइस एक्शन एनालिसिस शुरू करते हैं जनाब। गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। गोल्ड का 4 टाइम फ्रेम है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस जो हम करते हैं उसमें 4 टाइम फ्रेम का इंतखाब करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएं तो मैं आपको छोटा सा बताता चलूँ, इंट्रो देता चलूँ कि 4 टाइम फ्रेम हम यूज़ करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जिसमें हम पूरे वीक का एनालिसिस करते हैं। तो हम 4 टाइम फ्रेम में ही अपने लिए ट्रेंड भी फाइंड आउट करते हैं और सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स भी बनाते हैं। और इसी तरह से अगर हमने डे ट्रेडिंग करनी हो तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपने लिए ट्रेंड फाइंड करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स बनाते हैं। और फिर उसके बाद हम अपने लिए जब प्राइस वहाँ पर आती है तो अपने लिए एंट्री लेने के लिए हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो शुरू करते हैं जनाब। देखें, गोल्ड में हमने लास्ट एनालिसिस में आपको बताया था कि ये वो प्रीवियस हायर लो था जिसे गोल्ड ने ब्रेक करके हमारे लिए एक नया लो लगाया और ये 1 2 3 मूव उसने अपनी कंप्लीट कर दी। जब उसने अपनी 1 2 3 मूव अपनी कंप्लीट कर दी तो गोल्ड का जो ट्रेंड है वो हमारे लिए डाउन हो गया है 4 टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से गोल्ड का ट्रेंड डाउन हो गया। उसने 1 2 3 मूव कंप्लीट कर दी और यहाँ से अब वो वापस अपने ट्रेंड का सफ़र जारी रखने के लिए जा रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर आपने मेरा प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स किया हुआ है तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि डाउन ट्रेंड में जो लोअर लो होता है वो हमारे लिए सपोर्ट लेवल नहीं होता। तो मैं इस लोअर लो से कोई सपोर्ट तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी प्राइस अपने लो को रिस्पेक्ट दे के एक अपवर्ड मूव दे चुकी है तो देयर आर ब्राइट चांसेस कि प्राइस फिर इसी लो से दोबारा उठने की कोशिश करे। अगर प्राइस इसी लो से दोबारा उठने की कोशिश करती है तो फिर आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि प्राइस इस इंटरनल लो तक जा सकती है, क्योंकि ये वो इंटरनल लो है, बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरनल लो है, जहां पर प्राइस 2 दफ़ा रिएक्ट कर चुकी है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जब कभी किसी इंटरनल लो से आपको बाउंस मिलके या एक्सटर्नल लो से या मेजर लो या माइनर लो से आपको बाउंस मिलके और फिर प्राइस उस लेवल को ब्रेक करती है तो ये जो डिमांड था ये यहाँ पर रेजिस्टेंस में सप्लाई में कन्वर्ट हो गया। तो आपको अगर यहाँ से प्राइस वापस ऊपर जाती है तो की बात कर रहा हूँ कि यहाँ से पहली अटेम्प्ट में आपने बाय फाइंड नहीं करनी है, लेकिन आपको क्योंकि ये पता है प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर इक्वल लो लगा चुकी है, 2 दफ़ा यहाँ से उसने रिएक्शन दिया है, तो वो तीसरी दफ़ा भी रिएक्शन दे सकती है ना, क्योंकि ऑलरेडी वो एक अनयूजुअल एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म कर चुकी है। तो थर्ड थर्ड टाइम भी यहाँ से कोई ना कोई रिएक्शन दे सकती है। अगर देगी तो उस सूरत हाल में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फिर यहाँ पर प्राइस नहीं रुकेगी, फिर प्राइस ऊपर जाएगी या इस जोन पे रुकेगी जो 2000 से लेके $2006 के दरमियान दरमियान है, या फिर इस जोन में रुकेगी जो 2019 से लेके और $2022 के दरमियान दरमियान है। इन दोनों एरियाज में कहीं जाकर फिर प्राइस आपको सेल की ट्रेड देगी। अच्छे से गोल्ड के बारे में मेरी सारी बातें सुन लें, समझ लें मैंने क्या कहा है, आपने अकॉर्डिंगली उस तरह से परफॉर्म करना है। लेट्स गो टू जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में हमने ये देखा था कि जनाब हमारा जो रीसेंट हमारा जो हाई था, इस हाई के बाद जब ये प्राइस ने हाई लगाया तो इस हाई के बाद हमारा ये हाई बना था और ये हमारा लो था। ठीक है, और इस हाई के बाद डायरेक्ट हमने इसे हाई कंसीडर किया था, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो हमारा ये पहली दफ़ा जीबीपी यूएसडी ने लो ब्रेक किया है। तो ये फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट थी, आपको पता है। अगर अगर आपको पता है तो कि प्राइस जब एक अटेम्प्ट करने के बाद वापस आपके प्रीवियस लो को ये रीटेस्ट करने आती है और वहीं से, क्योंकि अगर प्राइस एक अटेम्प्ट करने के बाद वापस आपके ट्रेंड में दाखिल हो जाती है तो फिर वही एक ऐसा जोन होता है जो प्रीवियस हायर लो होता है, वहीं से ही आपको एग्जैक्टली उसी पॉइंट से आपको बाय मिलती है। अब प्राइस जो है वो एक दफ़ा ब्रीच करने के बाद वापस अपने ट्रेंड में दाखिल हो गई है, जो कि इसका प्रीवियस ट्रेंड अप था। ठीक है, तो एक दफ़ा डाउनवर्ड मूव देने के बाद वो वापस ऊपर चलेगी। तो अब आपके लिए
जो एंट्री पॉइंट्स हैं, क्योंकि अब आपने बाय की ट्रेड सी ढूंढनी है, तो एक एंट्री पॉइंट आपके पास ये है, $1.2423 से लेके $1.2446 के दरमियान दरमियान प्राइस ऑलरेडी वहीं पर ट्रेड हो रही है। आपको चाहिए कि आप क्यों क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये प्राइस ने 1 2 3 मूव कंप्लीट कर दिया ना यार। तो यहाँ से आपको अगर कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको ज़रूर वो अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। और दूसरी सूरत यह है कि प्राइस यहाँ नीचे तशरीफ लाए इस लेवल के करीब, जो 1.2340 से लेके $1.2356 के दरमियान दरमियान है। तो यहाँ से भी आप बाय ही ढूंढेंगे। सेल में कब बैठेंगे? जब प्राइस इस लो को ब्रेक करेगी, जो अब तक का लो प्राइस ने लगाया है, इसे ब्रेक करेगी तो आप सेल ढूंढेंगे, वरना आप सेल जीबीपी में एटलीस्ट नहीं ढूंढेंगे। लेट्स गो टू यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में, अच्छा, ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि यूरो यूएसडी का ये लो लगा था और प्राइस ने उस ये हाई बनाने के बाद इस लो को ब्रेक किया था। तो मैंने ये आपसे अर्ज किया था कि प्राइस इसी लो को रीटेस्ट करने के बाद आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है, और आपने देखा कि प्राइस ऐसा ही कर रही है। और ये हमारा लोअर लो था, ये हमारा लोअर हाई था, क्योंकि हमारा ट्रेंड जो है वो डाउन है। अभी हम क्या करते हैं कि क्योंकि प्राइस ने एक नया अपने लिए लेवल बनाया है, तो हम अपने एरियाज को, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, चीज़ों को ज़्यादा बेहतर करेंगे। क्योंकि प्राइस ने, आप ये देखें कि यहाँ पर भी रिएक्शन दिया है, यहाँ पर भी रिएक्शन दिया है, और यहाँ पर भी दिया, तो हम पूरा तीनों चारों चीज़ों को मिला के अपने लिए एक जोन बना लेते हैं। अब यूरो यूएसडी का ट्रेंड डाउन है, ठीक है, या तो आपको यहीं से कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर आप सेल कीजिएगा। ये जो कमिंग लो है आपके पास, आपने इधर से बाय करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में जो लोअर लो होता है वो आपके लिए सपोर्ट का काम नहीं करता है, ठीक है। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप प्राइस के इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाने का इंतजार करें, और फिर इसके रीटेस्ट पे आप इसे बाय कर सकते हैं। जो अपकमिंग सपोर्ट, जो अपकमिंग रेजिस्टेंस लेवल आपके लिए आपके सामने आ रहा है, ये लेवल कौन सा, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है प्राइस के लिए, ये कौन सा लेवल है? 1.0746 से लेके $1.0778 के दरमियान दरमियान है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इधर से ये आपको सेल मिलने की उम्मीद है, और इसी पॉइंट से आपको बाय मिलने की भी उम्मीद है, अगर प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में इसको ब्रेक कर देती है तो, ठीक है। लेट्स गो टू ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आप लोग ये देखें कि प्राइस ने क्या किया। प्राइस एक ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड में थी, और प्राइस ने अपना लोअर हाई ब्रेक कर दिया। जब प्राइस लोअर हाई ब्रेक करती है, तो ऑल नो वेरी वेल कि तब क्या होता है कि प्राइस जो है वो, ये फर्स्ट इंडिकेशन होती है कि प्राइस जो है वो शायद अपना ट्रेंड चेंज करने जा रही है। अब यहाँ से फिलहाल आप मंडे से ये डिक्लाइन देख सकते हैं कि प्राइस थोड़ा सा डिक्लाइन लेके यहाँ तक आए, इस जोन तक। लेकिन जब इस जोन पे आएगी तो आपको यहाँ पर ढूंढनी बाय ही है। एटलीस्ट किस लेवल तक के लिए आपको बाय करना चाहिए? आपको इस लेवल तक के लिए, जो कि आपका अपकमिंग इक्वल हाईज का लेवल है, यहाँ तक के लिए आपको बाय ज़रूर करना चाहिए। और अगर प्राइस यहीं से ही ऊपर चली जाती है, तो फिर आपको या इस हाई के रीटेस्ट पे बाय ढूंढनी है, या फिर इस लो के रीटेस्ट पे बाय आपको ढूंढनी है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में जो मैं समझता हूँ कि आपको बाय तलाश करनी है उस वक्त तक के लिए, जब तक कि प्राइस इसी लेवल को ब्रेक करके इसको रीटेस्ट पे आपको कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देती। ये लेवल कौन सा है? 0.6543 से लेके 0.6561 डॉलर्स के दरमियान दरमियान, यूएसडी जेपीवाई। अच्छा जी, यूएसडी जेपीवाई में मैंने लास्ट टाइम आपसे अर्ज किया था कि देखें, ये प्राइस ने ये एक लेवल बनाया अपने लिए, ये पिछला लेवल ऐसे करके प्राइस ने शॉर्ट पुल बैक लिया और एक नया लो, नया हाई आपके लिए लगा दिया। नया हाई लगाया तो हमने अर्ज किया था कि प्राइस या तो आपको इसी लेवल के पास से कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी देगी, या इस हायर लो के पास से कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी देगी। आप देखें कि प्राइस वहां पर आई, थोड़ा सा रिएक्ट करने की कोशिश की, फिर आई, फिर रिएक्ट करने की कोशिश की, बट सेलर्स वर हैवी, और ऐसा हुआ करता है। दूसरी तरफ जब वो अपने हायर लो के पास आई, तो यहाँ से आप देखें फिर रिएक्ट करने की उस बेचारी ने कोशिश की प्राइस ने तो वो वहां से रिएक्ट नहीं कर सकी, और सेलर्स ने फिर उसे ब्रेक कर दिया। तो लेवल्स आर दीज इंपॉर्टेंट। आप देखें ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं कि प्राइस वहां पर रिएक्शन जरूर देती है। तो हमने ये लेवल्स निकाले थे, हमें वहां से एक अच्छी ट्रेड भले ना मिली हो 4 टाइम फ्रेम में, बट अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में होते तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती थी।
अब सूरत हाल क्या है यार, देखें, अब सूरत हाल ये है कि प्राइस ने थोड़ी सी पंगा डाल दिया। पंगा क्या डाल दिया कि प्राइस ने अपने इस लेवल को यहाँ पर इस जगह पर भी एक्सटेंड कर दिया है, इस जगह पर भी प्राइस एक्सटेंड कर रही है। अगर आप लोगों ने मेरा, मैं अगेन ये बार बार मुझे कहना पड़ता है, उसकी रीज़न है क्योंकि बाकियों को नहीं पता होगा शायद। अगर आपने मेरा प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स कर रखा है तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जब कभी प्राइस छोटा सा पुल बैक बनाए जिसका हाई और लो बड़ा करीब करीब हो, तो आपको वहां पर उस पूरे पुल बैक को अपना एक जोन बना लेना चाहिए। अब ये मैंने पूरा एक जोन बना लिया, तो इस जोन के अंदर अंदर प्राइस जो है वो अभी भी ट्रेड हो रही है। आप समझें कि इसको एक दफ़ा प्राइस ने ब्रेक किया है और यहाँ पर इसके रीटेस्ट पर अगर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में मंडे ऑनवर्ड आपको यहाँ पर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको ज़रूर इसे सेल करना चाहिए, क्योंकि आपका हायर लो ब्रीच हो गया है। आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर फाइंड करनी चाहिए, ठीक है। और अगर प्राइस वापस आपके ट्रेंड में चली जाती है तो यही वो जोन है जहां से आपको फिर अपने लिए बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। तो ये जोन कहाँ से कहाँ तक है मैं आपको बताता चलूँ। 139.49 से लेके 140.23 डॉलर्स के दरमियान दरमियान जीबीपी जेपीवाई में हम चलते हैं जनाब। ओके, जीबीपी जेपीवाई में आप ये देखें कि मैंने लास्ट टाइम शायद आप लोगों को ये बताया था कि ये हमारा प्रीवियस हाई है। प्राइस वहां से रिएक्शन लेने के बाद इसे ब्रेक कर रही है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो प्राइस इसी हाई के पास से हमें कोई बाय अपॉर्चुनिटी देगी, या फिर ये जो उसने अपने लिए एक डिमांड जोन क्रिएट किया है, प्राइस यहाँ तक नीचे आ सकती है और फिर यहाँ से आपको एक बाय अपॉर्चुनिटी देगी। तो प्राइस अपने प्रीवियस जो जोन है वहीं से ही उठी है, लेकिन मैं इसको ट्रैप समझ रहा हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि आप ये देखें यार, यहाँ पर कहीं किसी किस्म का आपको बाय प्रेशर दिखाई दे रहा है। ये यहाँ से आप देखें, यहाँ से प्राइस जब ऊपर जा रही थी तो ये बाइंग प्रेशर कैंडल्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर किधर है वो बड़ी बड़ी कैंडल्स? बाय प्रेशर मार्केट से ख़त्म हो गया है। अगर यहाँ पर मंडे को आपको कोई अच्छी बाइंग प्रेशर कैंडल दिखाई देती है तो फिर तो ऑब्वियसली प्राइस ने ये भी मूव कंप्लीट कर दी, तो इसी जोन, यहाँ पर एक जोन बन जाएगा आपके लिए, फिर वहां से आप उस जोन के रिटेस्ट पे बाय ढूंढिएगा। लेकिन अगर प्राइस, क्योंकि ये जो आपका प्रीवियस हाई लगा है ये वाला, आप ये देखें ना, यहाँ से प्राइस ने अभी तक ऊपर क्लोजिंग प्रॉपरली दी नहीं है, तो लिहाजा मैं इसको एक पूरा ही हाई समझ रहा हूँ। अगर यहाँ से प्राइस वापस आपके जोन में आती है, यहाँ से आपको कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है तो फिर आप बाई कीजिएगा, अदरवाइज आप इसी जोन के ब्रेक और रीटेस्ट पर सेल कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जोन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि ये एक डिमांड जोन है। तो अगर प्राइस यहाँ से भी आपको रिएक्शन दे के और बाय ट्रेंड में जा सकती है, अगर ना गई तो अल्टीमेट जो सेलिंग जोन है आपके लिए वो ये वाला जोन है। आपने इसके रीटेस्ट पर अपने लिए सेल ढूंढनी है। ये जोन कहाँ से कहाँ तक है आप खुद यहाँ पर अपने लिए एंट्री जोन बनाइएगा, मैंने आप लोगों को बताने का तरीका सिखाया हुआ है। न्यूजीलैंड डॉलर में चलते हैं जी। न्यूजीलैंड डॉलर में मैंने प्रीवियस एनालिसिस में आपको बताया था ये हमारा लो था, ये हमारा हाई था, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस वापस, अगर मैं इस जोन को बड़ा कर दूं, हम एक्सपेक्ट करें कि प्राइस वापस इस लेवल तक आएगी और हमें यहाँ से कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब क्योंकि प्राइस पूरे वीक में, पिछले पूरे वीक में हमारे जोन पर तशरीफ नहीं लाई, बड़ी मेहरबानी और अब प्राइस क्या कर रही है कि इंटरनली प्राइस जो है वो अपने लिए एक बाय ट्रेंड बना रही है। अगर यहाँ पर प्राइस आपको मंडे को या ट्यूसडे को यहाँ से नजर आता है कि इस हाई को ब्रेक कर देती है, तो फिर आप इसी के रीटेस्ट पर बाय करेंगे और अपना टीपी यहाँ तक के लिए रखेंगे, या आपको वहां से बाय मिल जाएगी या आपको हायर लो से बाय मिल जाएगी। आपका टीपी ये वाला जोन होगा, यहाँ पर आपने अपनी ट्रेड्स हर सूरत क्लोज करनी है, क्योंकि हमारा ट्रेंड जो है वो डाउन है और यहाँ से सेलिंग एक्सपेक्टेड है। लिहाजा फॉर द टाइम बीइंग आप इस लेवल तक जाने के लिए अपने आप को बाय में रख सकते हैं, ठीक है। अब आप में से कुछ दोस्त शायद मुझसे आर्ग्यू करेंगे कि मैं इसको क्यों कंसीडर नहीं कर रहा हूँ नया लो या नया लोअर हाई या नया लोअर लो। उसकी वजह है यार, आप ये देखें, ये रेड कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल है यार, ये जितना भी पुल बैक है उसने इस रेड कैंडल के बाहर जाके क्लोजिंग ही नहीं दी, तो मैं इसको एक वैलिड पुल बैक कैसे मानूं भाई? तो बहुत सी चीजें होती हैं, मैं इसीलिए यार, इसीलिए आपको बार बार समझाता हूँ, मुझसे ना करें यार, ना करें मेरा प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स, किसी से भी कर लें लेकिन ट्रेडिंग सीख कर करें। जब ये एक पुल बैक एक वैलिड पुल बैक ही नहीं है तो आप यहाँ पर अपने लिए लोअर हाई या लोअर लो कैसे बना सकते हैं? तो मैं इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ता है कि
मेरा कोर्स अगर आपने किया तो आपको पता होगा। आप कहीं से भी कोर्स कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए। यूएसडी सीएचएफ में जाते हैं जनाब। यूएसडी सीएचएफ ये मैंने पिछले लेवल ही बना रखे हैं पिछले वीक के। यहाँ मैंने आपसे बताया था कि प्राइस जब इस लेवल को ब्रेक करेगी, इसके रिटेस्ट पे आपको बाय अपॉर्चुनिटी दे सकती है। या मैंने आपसे बताया था, मेरी पिछले वीक की वीडियो जाके देखिएगा, कि ये जो आपका डिमांड जोन, ये सप्लाई से डिमांड जोन जो बनी है आपकी, इस जोन के पास से भी आपको आके कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये भी मैंने आपको लास्ट वीक वाले एनालिसिस में बताया था। तो आपने देखा प्राइस ने आपके इसी लेवल के पास से आकर आपको एक अच्छी बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी दी है। अभी हमारा ट्रेंड क्योंकि अप ही है और प्राइस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही वापस चली गई है। या तो प्राइस 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप जाकर देखें कि अगर आपको यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में इस तरह से प्राइस करती नजर आए, तो हर हाई या हर हायर लो, हायर हाई या हायर लो के पास से आप बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि आपको वापस इस जोन में डीप प्राइस को देखना चाहिए। जब प्राइस यहाँ पर आए तो फिर आप कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर फाइंड करिएगा। आपने सेल में कब बैठना है? जब प्राइस यहाँ से इसको ब्रेक करेगी तो इसके रिटेस्ट पे आप सेल कर सकते हैं अपने हायर लो तक के लिए। लेकिन जब प्राइस यहाँ पर तशरीफ लाएगी, आपको हर सूरत अपनी एंट्री क्लोज करनी पड़ेगी। क्यों क्लोज करनी पड़ेगी? क्योंकि ट्रेंड इज अप और आप सेल में ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। ओवरऑल जीबीपी यूएसडी सीएचएफ का ट्रेंड जो है वो सेल उस वक्त ही होगा जब प्राइस इस हायर लो लेवल को ब्रेक करके और नीचे क्लोजिंग दे दे। तो ये जो लेवल था हमारा जनाब 0.9015 से लेकर $0.9036 के दरमियान दरमियान था। और ये जो आपका लेवल है 0.89417 से लेके $0.8958 के दरमियान दरमियान है। तो मैं आपको ये पहले ही बता चुका, अगर प्राइस जहां पर इस वक्त ट्रेड हो रही है वहीं से ऊपर जाना शुरू कर देती है, तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपने लिए 1 2 3 मूव्स तलाश करेंगे और वहां पर उनके रीटेस्ट पे आप कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। यूएसडी कैट की तरफ चलते हैं जनाब। यूएसडी कैट कैट की हमारे प्रीवियस वीक के एनालिसिस के जनाब ये हायर और लो थे। आप ये देखें, प्रीवियस हायर हाई को हमने अपने लिए माना था कि यहाँ से हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। प्राइस वहां पर आई, रिएक्शन दिया, बट उसे ब्रेक कर गई। फिर उसके बाद मैंने आपसे ये कहा था कि जब कभी प्राइस ये रेजिस्टेंस से सपोर्ट में कन्वर्ट होती है या सप्लाई से डिमांड में कन्वर्ट होती है, तो ये एरिया भी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन प्राइस ने इस एरिया को किसी खाते में ही नहीं गिना। बड़ी मेहरबानी प्राइस की जनाब। इसके बाद प्राइस अपने हायर लो तक आई और अब यहाँ से रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे। पिछले वीक का एनालिसिस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, लास्ट संडे वाली वीडियो आप मेरे चैनल पे पड़ी हुई, आप जाके देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर अब सिचुएशन क्या है यार, प्राइस हमारी लास्ट होप में जो कि 1.3401 से लेके $1.3427 के दरमियान दरमियान है, यहाँ पर ट्रेड हो रही है। अगर प्राइस ने अप ट्रेंड में रहना है तो हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसी जोन में कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी इसको देनी चाहिए। और अगर प्राइस ने अप ट्रेंड में नहीं रहना है तो फिर प्राइस इसी जोन को ब्रेक करे, इसके रीटेस्ट पे हमें कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे दे, तो उसकी बड़ी मेहरबानी। क्रूड ऑयल में जनाब, क्रूड ऑयल का एनालिसिस भी मुझे मेरा ख्याल है पिछले 3 4 वीक से करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। ये हमारा लो था, उसके बाद ये लो लगा, ये लोअर हाई है। और अब जो कुछ हो रहा है इस लोअर हाई और लोअर लो के दरमियान हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है वो इसके दरमियान में हो रहा है। तो लिहाजा यहाँ पर हम किस तरह से ट्रेड किया करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब प्राइस कभी इंटरनल कोई स्ट्रक्चर बनाती है तो उनके रीटेस्ट पे आप कोई ना कोई अपने लिए ट्रेड्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर प्राइस ने इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया तो आप यहाँ से अपने लिए कोई ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स पर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं उस वक्त तक, एज लॉन्ग एज द प्राइस इज ट्रेडिंग बिटवीन योर लोअर हाई एंड लोअर लो। तब तक के लिए आप स्टे क्वाइट ना रहें, तब तक के लिए आप ये काम कर सकते हैं। हमारा ट्रेंड कब तक इसमें डाउन ही रहेगा, जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाती। ये जो दो लेवल्स हैं हमारे लिए 76.12 से लेकर $76.87 एंड 73.90 से लेकर $74.59 के दरमियान दरमियान। अगेन आपको इसी लेवल से दोबारा कोई ना कोई सेल मिलने के चांसेस हैं। प्राइस इसे ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो इसके रीटेस्ट पे बाय कर सकते हैं इस जोन के तक के लिए, क्योंकि यहाँ से अल्टीमेटली आपको फिर सेल ही फाइंड करनी है। तो चलते हैं जनाब बीटीसी की तरफ। बीटीसी में मेरा ख्याल है पिछले मुझे 2 माह से एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सेम एनालिसिस है भाई। अगर इस लेवल को जब तक प्राइस ब्रेक नहीं करती, सेल नहीं ढूंढेंगे। इस जोन में जब तक प्राइस है
हमें यहाँ से कोई ना कोई बाय ही ढूंढनी है। और बड़ी डिटेल में मैंने पिछले वीक एनालिसिस किया था, उससे पिछले वीक किया था, उससे पिछले वीक किया था। आप वो मेरे एनालिसिस अच्छे से जाके देख सकते हैं। बार बार एक ही बात रिपीट करता रहता हूँ। ये जोन बनता है जनाब 26,474 से लेकर 27,090 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। मैंने तकरीबन एक डेढ़ या 2 माह हो गए हैं, मैं एक 2 माह से मैं आप लोगों को ये बताता चला जा रहा हूँ कि ये बीटीसी के लिए बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक ये इंटैक्ट है हमें बाय ढूंढनी है, प्राइस इसे ब्रेक करके नीचे आ जाएगी तो फिर हमें सेल ढूंढनी है। इथीरियम का भी बिल्कुल बीटीसी की तरह का ही मिजाज चल रहा है, 1805 डॉलर से लेकर 1856 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। जब तक ये जोन 1805 से 1856 वाला इंटैक्ट है, आपको इसके रीटेस्ट पे हमेशा बाय ढूंढनी है। अगर प्राइस इसे ब्रेक करके 1 2 3 मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट कर देती है तो फिर आपको इथीरियम में सेल में बैठना है। फिलहाल आपको इथीरियम में सेल में नहीं बैठना है। ठीक है। तो ये था हमारा जनाब आज का एनालिसिस, जो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए था। आप अपने एनालिसिस को मेरे एनालिसिस के साथ मैच करके देखें कि क्या किसी किस्म की कोई कोताही तो मुझसे नहीं हो गई है जल्दी जल्दी में। और अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप अपनी मिस्टेक को मेरे एनालिसिस की रोशनी में रिवाइज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ताकि हम दोनों एक पेज पे हों और बेहतरीन तरीके से हम इस मार्केट से कुछ ना कुछ कमाने की कोशिश करें। तो ये किसी किस्म के ट्रेडिंग सिग्नल्स नहीं थे। उम्मीद है मार्केट इसी तरह बिहेव करेगी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक। हैप्पी ट्रेडिंग।